मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन कराना ही हमारे इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेट का सामान्य परिचय। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो विकास हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं इंटरनेट है। अंतर्जाल के कारण ही हम कई सारी समस्याओं को एक चुटकी में, एक सेकंड में हल कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अंतर्जाल क्या है और अंतर्जाल किसे कहा जाता है। हम यहाँ जो हमारे सामने पेज नज़र आ रहा है, देखिए इस पेज में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से लैपटॉप, मोबाइल दिखाया गया है। लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर जिसको जब अंतर्जाल से वह जोड़ा जाता है तो उसके माध्यम से मैसेजेस भेजना और कई सारे हमारे काम एक साथ आसानी के साथ हो जाते हैं। अतः अंतर्जाल का आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम अंतर्जाल का इतिहास, अंतर्जाल की शुरुआत कब से हुई, उसका विकास किस तरह से हुआ और आज उसका क्या महत्व है, इस बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अंतर्जाल का विकास किस तरह से हुआ है और अंतर्जाल का महत्व क्या है। इंटरनेट की परिभाषा अंग्रेजी में इस प्रकार दी जा सकती है। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर तंत्र का विश्वव्यापी जाल है। इसे हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। अंतर्जाल के माध्यम से सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जनसंचार क्षेत्र में अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट ने अभूतपूर्व क्रांति की है। हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अंतर्जाल की उपयोगिता हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। इंटरनेट के महत्व, उद्देश्य एवं उपयोगिता देखने से पूर्व हम यहाँ इंटरनेट के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का आरंभ अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग की पेंटागन संगठन द्वारा इस चिंता के साथ हुआ था कि कंप्यूटरों के किसी एक मार्ग पर दुश्मन के आक्रमण या अन्य किसी कारण से एक मार्ग बंद हो जाने पर कोई ऐसा विकल्प होना चाहिए कि सूचनाएं दूसरे मार्ग से पहुंचाई जा सके। इसलिए सन 1970 में इसी सोच के आधार पर इंटरनेट का आविष्कार हुआ या विकास हुआ। इसका विकास दिनों दिन बढ़ता गया। आज की तारीख में संपूर्ण विश्व में इंटरनेट का प्रयोग होता है। लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से इसी अंतर्जाल के कारण जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आज यह सुविधा मोबाइल में भी उपलब्ध है। एक पल में देश विदेश की सारी खबरें इसके माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के विश्वव्यापी विराट ताने बाने की प्रकृति के कारण ही इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इंटरनेट के उद्देश्य को भी जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि इंटरनेट के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसका उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। आइए हम देखते हैं इंटरनेट की उपयोगिता, उद्देश्य एवं महत्व। वेब पर किसी भी विषय की जानकारी तत्काल प्राप्त करना, कंप्यूटर अथवा मोबाइल के जरिए ईमेल भेजना या प्राप्त करना, इंटरनेट से जुड़े अन्य लोगों के साथ संवाद अर्थात चैटिंग करना, सॉफ्टवेयर फाइलों को स्थानांतरित करना, सरकार, व्यक्तियों और संगठनों के डाटाबेस की खोज करना, दूर के स्थलों से एनिमेशन चित्र फाइलें भेजना या प्राप्त करना,
विश्व के किसी भी कोने में होने वाले व्यक्ति को ईमेल द्वारा संदेश, फाइल भेजना, दस्तावेज भेजना आदि अंतर्जाल के कारण ही संभव हो सका है। इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी भी विद्वानों को हजारों मील दूर लेख प्रस्तुत करना तथा विचारों को सुनना भी आसान हो चुका है। इंटरनेट के द्वारा संदर्भ स्रोत जैसी पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा मुद्रित प्रतियों की प्रिंट प्राप्त की जाती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, बैंक, कंपनीज, खेल, साहित्य, फिल्म और जनसंचार माध्यमों के लिए इंटरनेट के कई लाभ दिखाई देते हैं। इंटरनेट का महत्व इसी कारण निर्विवाद है क्योंकि कंप्यूटर पर वेब के माध्यम से होने वाले सभी काम इंटरनेट के माध्यम से ही हो पाते हैं। अतः इंटरनेट अर्थात अंतर्जाल का आविष्कार भौतिक विकास का पर्याय बन चुका है। अंतर्जाल की कार्यप्रणाली को यहाँ संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। इसकी कार्यप्रणाली को हम यहाँ पर देखते हैं। आइए, इंटरनेट के लिए इंटरनेट सर्विस, मोडेम, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर आदि वस्तुएं आवश्यक होती हैं। इंटरनेट सेवा में ईमेल, इंटरनेट और दूरभाष की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड वाइड वेब www एक संजाल है। वस्तुतः यह सॉफ्टवेयर है जो एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों से संपर्क स्थापित करने के काम में आता है। जैसे विश्व के किसी भी वेबसाइट पर जाना हो तो वेब एड्रेस पर जाना होता है। जैसे www.unishivaji.ac.in इस वेबसाइट पर जाने से शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर की वेबसाइट खुल जाएगी। यह एक उदाहरण है। इसी तरह से अलग अलग वेबसाइट पर जाने से अलग अलग जो वेब पेजेस हैं वह खुल जाते हैं, जिसे आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। यह वेबसाइट का पता होता है। जैसे www.unishivaji.ac.in इस आईपी में AC का अर्थ एकेडमिक से लगाया जाता है, अर्थात यह वेबसाइट जो है या यह जो वेब पेज खुलेगा वह एकेडमिक या शैक्षिक दृष्टि से होने वाले संस्थान का होगा, यह उसका अर्थ होता है। यूनि शिवाजी विश्वविद्यालय का नाम होता है और www यह एक बड़ी सेवा देने वाली सीरीज़ का नाम होता है। URL वेबसाइट का नंबर होता है। इसका बृहद रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोटोटोर। इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन की भी आवश्यकता होती है। इंटरनेट स्पीड के आधार पर 2G, 3G और 4G और अब 5G आदि मोबाइल के प्रकार भी उनके आधार पर बन चुके हैं। इंटरनेट के लिए मोडेम की ज़रूरत होती है जो हार्डवेयर उपकरण है। मोडेम के बिना इंटरनेट कार्य नहीं कर पाता। वेब सर्वर, हाइपरलिंक, HTML, वेब पेज, वेबसाइट, सर्च इंजन, टेलनेट आदि सभी इंटरनेट से संबंधित है। इस प्रकार आज कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन काम अगर करना है तो इंटरनेट अर्थात अंतर्जाल के सिवा यह संभव नहीं हो पाता है। अर्थात अंतर्जाल का महत्व है। सभी मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब और सभी चीज़ें इसी अंतर्जाल के कारण ही चलती हुई दिखाई देती हैं। इस तरह से आज हमने देखा अंतर्जाल का सामान्य परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद।